हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ बुटीक। और आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग डाई दिखाने वाले हैं जिसमें हम ओल्ड शर्ट को एक स्टाइलिश फ्रॉक में कन्वर्ट करेंगे। आप इसे घर पे भी बना सकती हैं और नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें एक बड़े साइज़ की शर्ट लेनी होगी और उसको इस तरह से सीधा करके रखना होगा और फिर इसको प्रॉपरली कट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको फ्रंट पार्ट इसका अलग किया। फ्रंट पार्ट इसका अलग करने के बाद इसका अपर पार्ट हम कट करके निकाल देंगे और इसके नीचे का पार्ट जो है उसको हम फ्रॉक का मेन बॉडी पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, फ्रंट का हमने दोनों ही साइड का पार्ट अलग करके रख लिया और इसको इस तरह से फोल्ड करना है बीच से। और इसका ओपन वाला साइड जिधर बटन्स लगते हैं उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर की तरफ से हम मार्जिन करेंगे। इसकी मार्जिन करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपकी बेबी का जो भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लें और फिर इस तरह से कटिंग कर लें। ये देखिए, बटन वाला जो पार्ट था वो हमने नीचे की तरफ रखा था और इसको कट करके अलग कर दिया। ये वेस्ट लाइन पे आएगा। हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को एक साथ कट कर लिया है और ये देखिए, इसके अपर पार्ट की प्रॉपरली कटिंग हो चुकी है और इसके बैक पार्ट से हमने इसका घेरा निकाला है और इसकी स्लीव का भी हम यूज़ करेंगे। इसका कफ अलग कर देंगे और ये शर्ट का सारा फैब्रिक हम यूज़ कर लेंगे सिवाय कफ और इसके कॉलर के। तो ये देखिए, इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसमें ओपन साइड है तो ये हम छोड़ देंगे। इसकी स्लीव की लेंथ हम ऊपर से लेंगे। तो ये देखिए, ये जॉइंट वाला जो पार्ट है इसका यहीं से हम स्लीव कट कर लेंगे और बाकी फैब्रिक साइड में कर देंगे इस तरह से। और नीचे से भी जो ओपन वाला हिस्सा था उसको भी काट कर अलग कर देंगे। तो ये स्लीव की कटिंग हो गई। तो चलिए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं और ये सबसे पहले हम इसका घेरा तैयार करेंगे। तो घेरे में हमने इसके कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी ली हुई है और उसको आयरन करके सेट कर लिया और इसके ऊपर घेरे से नीचे 3 इंच का गैप देकर उसके ऊपर हमें ये पट्टी पेस्ट करनी है। इस तरह से स्टिच लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम पट्टी को अटैच करेंगे। और ये नीचे देखिए, आपको जॉइंट दिख रहा होगा, तो ये हमने लेंथ बढ़ाने के लिए नीचे जॉइंट डाला था इसमें। तो उसी जॉइंट के ऊपर हम इस पट्टी को पेस्ट करेंगे ताकि जॉइंट भी नहीं दिखेगा और ये डिज़ाइनर सा लुक आएगा इसका। अब हम इसमें गैदर्स डालेंगे। सिलाई लगाने के बाद धागे को खींचना है और इस तरह से गैदर्स बना लेना है। फ्रंट और बैक दोनों में ही इसी तरह से गैदर्स बनानी है, दोनों पार्ट में। ये बहुत ही आसान तरीका है गैदर्स बनाने का। और ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब इसके बाद हम इसमें इसका अपर बॉडी पार्ट जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट हमने लिया है और इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से बराबर से रखना है। जो गैदर्स अगर कम ज़्यादा हो तो उसको फ्रॉक का जो अपर बॉडी पार्ट है उसके हिसाब से सेट कर लें और बराबर से रख के स्टिच लगा लें। इस तरह से रखना है और आपको बराबर करते जाना है। बराबर से सेट करते जाएं और स्टिच लगाती जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देखिए, हमने स्टिच लगा ली है। ये जॉइंट हो गया और इसके ऊपर अपर स्टिच भी लगाएंगे एक। इस तरह से इसके ऊपर अपर स्टिच भी लगा लें। तो ये देखिए, हमने इस पर अपर स्टिच लगा ली है। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए ये देखिए, हमने एक कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी ली थी, उस पर एम्ब्रॉयडरी की है धागों से। मल्टी कलर के धागों का शेड है इसमें और इसको इस तरह से वेस्ट लाइन पे रखना है और इसमें स्टिच लगानी है। आप चाहें तो इसके जगह पे लेस का भी यूज़ कर सकती हैं। मल्टी कलर की लेस हो या किसी भी कलर की जो आपको पसंद हो वो लगा सकती हैं। इससे फ्रॉक की खूबसूरती और बढ़ेगी। ये थोड़ा रेडीमेड स्टाइल पे लुक आएगा इसका। तो ये देखिए, एक तरफ हमने स्टिच लगा ली है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से
स्टिच लगा लें इसमें। इस तरह से बराबर से स्टिच लगानी है। देखिए कितना इजी है इसे बनाना। और इस तरह से आप अपनी ओल्ड शर्ट को रिसाइकिल करके नया डिज़ाइनर सूट या बेबी ड्रेस बना सकती हैं। ये देखिए स्टिचिंग हो गई है इसकी और इतने में ही ये कितनी अच्छी लगने लगी है। अभी इसमें कॉलर भी लगाएंगे। ये देखिए ये कॉलर है इसका, और इस कॉलर को पीटर पैन कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ासकर ये बेबीज़ के ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है लगा हुआ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों के ऊपर स्टाइलिश लुक आता है इसको। इस कॉलर को फ्रॉक के फ्रंट नेक के बराबर हम रख के काटेंगे। कॉलर कटिंग के बाद हमें ये एक फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई करनी है। जिस शेप में कॉलर की कटिंग हुई है उसी शेप में हमें स्टिच लगानी है। आगे से ये राउंड रहेगा तो उसी हिसाब से इसमें स्टिच लगाएं। और स्टिच लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा काट कर अलग कर दीजिए। जिस तरह से हमने आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरह से आपको स्टिच करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं राउंड शेप की तरफ, और उसके बाद इसे सीधा करना है। इस तरह से कट लगा लें दोनों कॉलर में, और उसके बाद इसे सीधा कर लें। सीधा करके इस पर आयरन कर लें ताकि ये सही से बैठ जाए। इसके बाद अब हम इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से नेक पर हमें रखना है दोनों साइड कॉलर को, और नेक पे रखने के बाद आप बीच सेंटर से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करें ताकि ये सही से सेट हो जाए। सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, और एक कॉलर पहले अटैच कर ले, उसके बाद दूसरा। इसके कॉलर में भी हमने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी टच की है। जिस तरह से वेस्ट लाइन पे इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है उसी तरह से कॉलर पे भी 3-4 कलर के थ्रेड से फ्लावर्स बनाए गए हैं ताकि इसका कॉलर भी और अट्रैक्टिव दिखे। और एम्ब्रॉयडरी का टच देने के बाद आपको दिख ही रहा होगा कि इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये बिल्कुल मार्केट की तरह फ्रॉक दिख रही है, रेडीमेड स्टाइल। और कोई ये नहीं कह सकता कि इसे शर्ट से रिसाइकिल करके बनाया गया है। कॉलर अटैच करने के बाद सेम हम पाइपिंग की मदद से नेक इसका बना लेंगे। और ये देखिए अब बैक पार्ट हम इसका रेडी करेंगे। बैक पार्ट पे हमने ज़िप ली है, और ज़िप को इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। बैक पार्ट को पहले बीच सेंटर से अलग कर लेंगे। इसके बाद दोनों साइड ज़िप को अटैच करके इस तरह से एक साइड का पार्ट दूसरी तरफ ऊपर रख कर इस तरह से स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमने ज़िप लगा दी है। जिस तरह से आप मार्केट से फ़्रॉक लाती हैं उसमें लगी होती है, उसी तरह हमने बैक पे ज़िप लगाया है ताकि बेबी ईज़िली वेयर कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो पहनने में। तो ये देखिए हमने बिल्कुल आसानी से इसकी ज़िप लगा दी है, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ज़िप लगाने के बाद हम इसका नेक रेडी कर लेंगे। पाइपिंग लेकर हमें नेक इसका बनाना है पाइपिंग वाला, और फिर इसको घेरे से अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से रख कर स्टिच लगा लेंगे तो इसका बैक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। इस तरह से बराबर करके स्टिच लगानी है इस पर भी। इसमें भी गैदर सेट करते हुए स्टिच लगानी है, और जब स्टिच कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी हम अपर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद ज़िप को ऊपर की तरफ कर दें और स्टिच लगा लें, अपर स्टिच। आपको मेरा ये रिसाइकिल आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं जल्दी से। अपर स्टिच लगाने के बाद हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। ये देखिए स्टिच लग गई है। अब ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हम अटैच करेंगे। इस तरह से शोल्डर दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। इस तरह से इसको रखना है और स्टिच लगानी है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ये देखिए शोल्डर्स अटैच हो गए हैं, दोनों शोल्डर हमने जॉइन कर लिए। अब इसके ऊपर इस तरह से सीधा करके एक स्टिच और लगाएंगे। अपर स्टिच लगाने से भी इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
इसलिए अपर स्टिच ज़रूर लगाएं बेबी का जो भी ड्रेस रेडी करें। तो देखिए शोल्डर्स अटैच हो गया, अपर स्टिच भी लग गई है और इसका लुक देखिए कि कितना खूबसूरत आ रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। अब इसमें फिटिंग के स्टिच लगाने से पहले हम स्लीव अटैच करेंगे। तो अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे और स्लीव के लिए हमने देखिए स्लीव की मोरी को इस तरह से 1/2 इंच में फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको स्टिच लगानी है दोनों स्लीव में इसी तरह से। स्लीव में हम बिना डिज़ाइनिंग किए ही स्टाइलिश स्लीव बनाएंगे। स्टिच लगाने के बाद हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और ये पतली वाली इलास्टिक लेनी है और इसको जो हमने स्टिच लगाई थी इसी के अंदर सेफ्टी पिन की मदद से डालकर निकाल लेना। जब तक हम स्लीव में इलास्टिक डाल दें तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव में भी हमें सेम प्रोसेस करना है इलास्टिक वाला। इसी तरह से इलास्टिक दूसरी स्लीव में भी हमें डालनी है। तो ये देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया और इसको स्टिच लगा के पक्का करना है। पहले एक साइड से हम स्टिच लगा के पक्का कर लेंगे, फिर दूसरी साइड सेफ्टी पिन जिधर लगी है उस तरफ भी हम इसे पक्का कर लेंगे और सेफ्टी पिन को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव को फ्रॉक में अटैच करेंगे और इस तरह से एक साइड से स्टिच शुरू करनी है और शोल्डर के पास आकर इसमें छोटे छोटे गैदर्स डालने हैं। और हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था स्लीव में गैदर्स डालने के लिए, तो इस तरह से आप गैदर्स डाल लें। खासकर बेबीज़ के लिए ऐसी स्लीव बहुत ही अच्छी लगती है बेबीज़ के ऊपर। तो इस प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमने ओल्ड शर्ट को भी देखिए डिज़ाइनर ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया है और इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली ड्रेस रेडी करके आपको दिखाया है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका, ये कितनी खूबसूरत सी फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही अच्छी हुई है और इसका बैक साइड देखिए, ये इसका बैक पार्ट है। आपको ये फ़्रॉक मेकिंग आइडिया कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना है, तो हम आपके लिए इसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।